हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश। मैंने आपको पिछली क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा और आगे भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया था। तो फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। नंबर वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ना ही उन पे डिपेंड करती जो खुद है और ना ही किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती। उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उनको हम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सेकंड आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलती है। किससे बनती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। अब जैसे मैंने उस पर क्वेश्चन कराया था, सबसे पहले हमने लिया था एरिया वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर एरिया की। तो जैसे हम एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एरिया है, तो एरिया इक्वल टू क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, है ना। अच्छा, लेंथ क्या होती है? लेंथ, जैसे कि मैं बात करूं डिस्टेंस। अब लेंथ कौन सी यूनिट है बेटा? फंडामेंटल यूनिट है, हाँ या ना। तो लेंथ हमारी है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट इंटू फंडामेंटल यूनिट, तो किसकी यूनिट बन जाएगी? वो एरिया की बन जाएगी। इसका मतलब एरिया किससे बना? फंडामेंटल यूनिट से। और एरिया कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी टाइप से बहुत सारी क्वांटिटी को हम आज स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या आ गया? लेंथ इंटू लेंथ। अब लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो SI यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू मीटर इंटू मीटर। तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है बेटा? तो डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एल इंटू स्क्वायर ब्रैकेट एल, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब लेंथ हमारी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये तीनों ही फंडामेंटल है। इन तीनों से मिलकर के क्या बना? ड्राइव्ड क्वांटिटी बना या नहीं बना? तो इसका मतलब कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाओगे तो सब में कौन सी यूज होने वाली है? फंडामेंटल क्वांटिटी ही यूज होने वाली है। ये बात ध्यान रखना। तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ की क्या होती है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या आ जाएगी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो कौन सा आंसर आएगा? मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा आंसर? मीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। क्या आएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन की निकालते हैं इसकी। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा आपका मीटर, यानी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब। क्या आ जाएगा? एल क्यूब। क्या आ जाएगा? एल इंटू एल इंटू एल। तो क्या आ जाएगा? एल क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल क्यूब आएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं आपको डेंसिटी क्यों बता रहा हूं? पहले डेंसिटी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें वॉल्यूम यूज हो रहा है और वॉल्यूम की डायमेंशन और यूनिट दोनों हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा उसको यूज कर लेंगे, है ना। तो डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम है। क्या है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या? मास कौन सी क्वांटिटी? पहले ये बताओ। मास सीधा फंडामेंटल क्वांटिटी, और वॉल्यूम कौन सी है? ड्राइव्ड। पर ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो बनी किससे? वो तो फंडामेंटल से बनी, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, हाँ है ना। अच्छा, तो मास यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या है? केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो ओवरऑल जो डेंसिटी ऑफ यानी कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब। क्या आएगी बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। अभी तक हमें यूनिट बोला था, अब मैं डायमेंशन की बोल रहा हूं। तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन इक्वल टू केजी की डायमेंशन क्या होती है? m, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आया था हमारा? एल क्यूब। तो आंसर क्या आएगा? एम एल की पावर -3। क्या जाएगा? एम एल की पावर -3। तो ये हमारी किसकी क्वांटिटी होगी? डेंसिटी की। तो डेंसिटी हमारा हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी भी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलता हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। और डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल हो जाएगी। अच्छा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम भी क्या है हमारा, टाइम भी फंडामेंटल है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल बन रहा है क्या, वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से एक नई क्वांटिटी बन रही है जिसका नाम है वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो किससे मिलकर बनी, फंडामेंटल क्वांटिटी से। क्लियर। तो ड्राइव्ड यानी कि ड्राइव्ड वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से बनी है। किससे बनी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पे देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, हाँ या ना। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की सब जानते हैं मीटर होती है और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जो कि हम क्लास 7th से पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, है ना। और अभी हम 11th में आने वाले हैं, 11th में बहुत आगे जाकर के एक काइनेमेटिक सेक्टर आएगा, उसमें बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, तो डायमेंशन होगी, यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या आ गई, एल, टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस 1 क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। क्लियर। अच्छा, वेलोसिटी के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन, क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जानते हैं, एक्सीलरेशन 9th क्लास में था आपका। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट चाहिए आपको, और मैंने वेलोसिटी पहले पढ़ा दिया है, यानी पहले हम ऑलरेडी वेलोसिटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो आपको इजी रहेगा। तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन देखो बेटा, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ऐसा यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम, टाइम का भी क्या आएगा, सेकंड। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद डायमेंशन देखो, डायमेंशन सिंपल है, डायमेंशन क्या आएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास, यानी कि यहां पर आएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो आंसर आएगा एल टी की पावर माइनस 2, एल टी की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। एनी प्रॉब्लम बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फोर्स। फोर्स, फोर्स तो सब जानते हैं, 7th में भी था, 8th में भी हम लोगों ने स्टडी किया है, 9th में भी है, 10th में भी है ना। मतलब 7th क्लास से हम लोग देखते आ रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर मास तुम्हें पता है, मास कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनटू एक्सीलरेशन कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन आल्सो कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, है ना। ड्राइव पर बनती किससे है, वो बनती तो फंडामेंटल से ही है ना। वेलोसिटी या एक्सीलरेशन कुछ भी हम बनाते हैं, वो बनती किससे, फंडामेंटल से। तो ओवरऑल ये सारी क्वांटिटी बन किससे रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे बन रही है बेटा, फंडामेंटल से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, अब हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, मास, मास की क्या होगा, केजी, है ना, इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा आंसर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके ओके बच्चों, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आता है कि डायमेंशन निकालेंगे। अभी तक हमने यूनिट है, तो सेकंड डायमेंशन। हर क्वेश्चन की, यानी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या सॉल्व करेंगे, डायमेंशन और यूनिट दोनों निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स में क्या आएगा, केजी, केजी की डायमेंशन क्या होती है, एम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की डायमेंशन क्या होगी, एम, और मीटर का क्या हो जाएगा, एल, और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर। तो आंसर आएगा एम एल टी की पावर माइनस 2, यानी एम एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, हाँ ना, क्लियर है।
अच्छा, इसके बाद हम बात करें मोमेंटम। मोमेंटम जानते हो, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास तो जानते हो, वेलोसिटी भी जानते हो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास की होती है केजी, वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड, तो आंसर आएगा केजी मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकंड। ओके, डायमेंशन क्या आ जाएगा? केजी की डायमेंशन क्या होगी? एम मीटर पर सेकंड एल अपॉन टी, यानी कि एम एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। किसकी है? मोमेंटम। क्लियर? अच्छा, अभी हमने क्या देखा? कितना हो गया हमारा? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद हमने फोर्स देखा, फोर्स के बाद क्या है? मोमेंटम। अभी हम बढ़ेंगे प्रेशर। सारे लिंक है एक दूसरे से, इसलिए मैंने आपको एक साथ करा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जानते हो, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के बारे में ऑलरेडी यूनिट और डायमेंशन दोनों पढ़ चुके हैं। अब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो किसका बन जाएगा? प्रेशर का आ जाएगा। तो डायमेंशन यहां पर देखो, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अच्छा, यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या है? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या है? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अपॉन क्या है? एरिया। एरिया की क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? केजी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। This is the unit of pressure. It is not a ऐसा यूनिट, इसको ऐसा यूनिट नहीं बोलेंगे, बट फंडामेंटल की फॉर्म में आंसर यही है। फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में आपका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, लेकिन दिस इज नॉट अ ऐसा यूनिट। ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल, या फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट, है ना? अच्छा, अच्छा, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर सिंपल सा है। क्या होता है बेटा? केजी, केजी का क्या होगा? एम, नीचे क्या था? मीटर, मीटर का क्या होगा? एल। टी सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का क्या है? टी स्क्वायर। तो ओवरऑल आएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? तो इसके बाद हमारा आएगा वर्क। वर्क जानते हो? वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी। वर्क डन मतलब एनर्जी। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें जो क्वांटिटी यूज हो रही है वर्क डन में, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैंने आपको फोर्स की यूनिट निकालना बताया? हाँ या ना? क्या मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बताया? हाँ या ना? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क डन। ऐसा ऐसे आपको डायमेंशन निकालना है। क्या आपको मैंने फोर्स की डायमेंशन बताया? हाँ। क्या मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताया? हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ वर्क डन। अच्छा, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर वो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या आएगा? मीटर। तो आंसर आएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगा? केजी का क्या आएगा? एम, और मीटर का क्या आएगा? एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, ये तो वर्क डन हो गया बेटा। कोई भी एनर्जी की बात करें, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों की डायमेंशन एक है। फिजिकल ध्यान रखना, डायमेंशन कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम हो सकती है पर मीनिंग डिफरेंट होता है। वर्क डन का मीनिंग अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग अलग होता है, यानी फिजिकल मीनिंग की बात कर रहा हूं। फिजिकल मीनिंग ऑफ वर्क डन डिफरेंट होता है फिजिकल मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग अलग है, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग अलग है, वर्क डन का अलग है, लेकिन तीनों है क्या? ये सारी थ्री क्वांटिटी जो दी बताई मैंने आपको, वो थ्री क्वांटिटीज हैं क्या? एनर्जी। इसलिए इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट क्या आएगी? सेम आएगी, है ना। इसलिए वर्क डन की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की जो डायमेंशन है या यूनिट है, वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगे। क्लियर?
कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद मैं बात करता हूं पावर की। किसकी बात करता हूं बेटा? पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन की यूनिट क्या है, अभी बताया था। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या है? अपॉन टाइम, टाइम का भी सेकंड होता है। तो ऑलरेडी आंसर क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3। सिमिलरली डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन क्या आएगी? केजी का क्या आएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा इसमें, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे ड्राइव क्वांटिटी यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आपस में भी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। और इस पूरे 7 क्वांटिटी से पूरे नेचर में जितने फिनोमेना होते हैं सबको हम स्टडी करते हैं, यानी उन सब में यही यूज होने वाली है। अच्छा, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। मैंने आपको याद होगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बताया था। सॉलिड एंगल ऑलरेडी मैंने आपको 3D में बताया था, एक एग्जांपल दे करके, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में। अच्छा, तो ये 7 क्वांटिटी प्लस 2 ये क्वांटिटी, इनको छोड़ करके यानी इनको एक्सक्लूड कर दो, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी कैसी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम कहां तक निकालेंगे? तो ये बेटा जितनी फिजिक्स में यूज होने वाली है ना 11th और 12th में, यानी 11th में जितना होगा, 12th में जितना होगा, सारी क्वांटिटी हमको 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सिर्फ इनको याद रखना है, इनको समझना नहीं है कहां से आई। समझने के लिए पूरी 2 साल है ना, इस साल 11th और 12th दोनों साल में समझेंगे इनको आराम से, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो हमने यहां तक कहां तक बात कर ली आपसे मैंने कि पावर तक तो हम पहुंच चुके हैं। पावर के बाद में भी बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। उसके बाद में हम स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस जानते हो बेटा? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर जो होता है ना उसी को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कभी कभी कि आज तो बहुत स्ट्रेस है, तो मेंटल प्रेशर बोलते हैं उसको। मेंटल प्रेशर मतलब क्या होता है? स्ट्रेस ही होता है ना। तो प्रेशर जहां बोल दिया मतलब वो स्ट्रेस है, ठीक है। तो मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस अलग होता है और प्रेशर अलग होता है, ये फिजिकल मीनिंग में। लेकिन डायमेंशन के फॉर्म में तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। स्ट्रेस है, स्ट्रेन जानते हो? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन, जैसे हमने मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, कोई रबर है हमारे पास, इतनी बड़ी रबर है। अब मैंने इसको क्या किया? खींच दिया, नीचे फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद मान लो इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई है ना, ये पार्ट इसका इंक्रीज हो गया। अगर ये पार्ट इंक्रीज हो गया तो इसको कहेंगे चेंज इन लेंथ। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल। उसको डेल्टा, अगर ये लेंथ एल है, इसके अंदर स्ट्रेच करने के बाद यानी स्ट्रेच करने के बाद लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा एल आया, ये डेल्टा एल है। तो यानी स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अब जैसे मैंने बताया स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ की भी यूनिट क्या होगी? मीटर, और ओरिजिनल लेंथ नीचे लेंथ है, नीचे उसमें भी क्या होगी? मीटर। तो मीटर अपॉन मीटर मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। और जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस ऑलरेडी होगा, तो जिसकी यूनिट ही नहीं है उसकी डायमेंशन कहाँ होगी, ठीक है। बट ऐसा मत समझ लेना कि जिसकी डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस होगा ना, ऐसा नहीं बोल रहा मैंने बोला जिसकी यूनिट नहीं है वो यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी है, लेकिन जिसकी डायमेंशन नहीं है तो वो यूनिट लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की यूनिट होती है रेडियन, हाँ है ना, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जो डायमेंशन लेस है तो जरूरी नहीं है वो उसका यूनिट लेस भी हो। क्लियर? ये माइंड में रखना। इसके बाद आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट से मतलब समझा देता हूं तुम्हें। चूंकि मतलब 11th 12th में
ओनली वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, फोर्स ग्रेडियंट भी आ सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट भी आ सकता है, बहुत सारे ग्रेडियंट मिल जाएंगे तुम्हें। तो ग्रेडियंट का मतलब समझो, खाली अगर ग्रेडियंट आ गया तो सारी सब कुछ आ जाएगा। तो ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, उसका ग्रेडियंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट के मैं बारे में बात कर रहा था, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात करूं तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। फोर्स ग्रेडियंट के बारे में बात करूं तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस। समझ आया, ये है ग्रेडियंट। तो अगर आगे मान लो आपसे पूछा जाएगा, ये मैं आपको मैकेनिक्स में यूज होने वाली सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं, है ना, लगभग 35 होंगी, 35 फिजिकल क्वांटिटी है जो मैकेनिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी यानी कि मैकेनिक्स में यूज होने वाली 35 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सबकी यूनिट आपको आनी चाहिए, सबकी डायमेंशन आपको आनी चाहिए, ये कंपलसरी है अगर आपको 11th में अच्छे से करना है तो। अदरवाइज फिर तो जानते ही आप, है ना। तो 11th के लिए हमें मैकेनिक्स हमें अच्छे से आनी चाहिए। बाकी देखो फ्लूइड मैकेनिक्स कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे कर लेंगे। थर्मोडायनामिक्स हम आराम से कर लेंगे। एसएचएम एंड वेव आता है लास्ट में, वो भी हमारा हो जाएगा। लेकिन मैकेनिक्स के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, वो किस पे बनते हैं, मैकेनिक्स पे बनते हैं। तो बेटा ये मैकेनिक्स वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस, है ना। तब तक के लिए